जय गजानन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आज हम आरंभ कर रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य की पवित्र कथा का प्रथम अध्याय, जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमारे इस चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण किया है, तो आज से भाद्र भाद्र मास के महात्म्य की कथाओं को श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो, हर कथा आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। प्रिय भक्तों, पवित्र कथा का प्रथम अध्याय जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है, इस दिव्य महात्म्य में स्वयं महादेव अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय को इस मास के व्रत पूजन स्नान दान का महत्व बताते हैं। श्रवण मास से ही पापों का नाश होता है और पुण्य अक्षय रूप में बढ़ता है। आइए कथा का पावन श्रवण आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर हिम कणों से आच्छादित श्वेत भूमि पर भगवान महादेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य आभा बिखरी थी। माता पार्वती उनकी बाईं ओर कमलासन पर सुशोभित थी। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों उनके पीठ पर बैठे थे। तभी दिशाओं में ओम नमः शिवाय का उच्चारण हो रहा था। इसी पावन समय में कार्तिकेय ने अपने पिता से निवेदन किया। कार्तिकेय बोले, भगवान, आपने ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण महीनों के महात्म्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप कृपा करके भाद्रपद मास के व्रत दान पूजन और उसके अनंत फलों का रहस्य भी मुझे बताइए। कौन सा देवता इस मास में पूज्य है? किस प्रकार व्रत और स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है? भगवान शिव उत्तर देते हैं। शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वत्स कार्तिकेय, भाद्रपद मास अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी है। इस मास में व्रत स्नान और पूजा करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मास श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री गणेश को विशेष रूप से प्रिय है। भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, पूर्णिमा को अनंत चतुर्थी और श्री विष्णु पूजा का महत्व है। इस मास में पितृ तर्पण, व्रत दान और हवन करने की पितरों की तृप्ति और देवताओं की कृपा सहज ही मिलती है। प्रिय भक्तों, भक्त की भक्ति वत्से सुनो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, द्वापर युग में द्वारिका में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन दरिद्रता और कष्ट में बीत रहा था, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। भाद्रपद मास आने पर उसने संकल्प लिया कि पूरे मास प्रातः काल स्नान करके व्रत रखकर और श्री हरि की पूजा करूंगा। वह दिन रात भगवान का नाम जाप करता, तुलसी की माला बनाता और यथाशक्ति दान करता। उसकी इस अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण उसके घर पधारे और बोले, बस मैं तुम्हारे व्रत और भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में अन्न, वस्त्र और धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए और ब्राह्मण का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे कुमार, एक समय एक राजा जो अपने पितरों की सेवा नहीं करता था, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमलोक गया। वहां उसने अपने पितरों को क्लेश में देखा। पितरों ने कहा, भाद्र मास में तर्पण और श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तुमने यह नहीं किया, इसलिए हम भी कष्ट पा रहे हैं। अगले जन्म में उस राजा ने भाद्र मास में विधि पूर्वक तर्पण और श्राद्ध किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने कहा, प्रातः काल स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना या पवित्र नदी में स्नान करो। संकल्प, अहम भाद्रपद मास व्रतम करिष्ये का संकल्प ले। नंबर 3, पूजन। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री गणेश, पीपल और तुलसी का पूजन करें। दान, अन्न, वस्त्र, जल से भरे कलश, छाता, पंखा, दीप, गुड़, तिल का दान करें। नंबर 5, पाठ और कीर्तन। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें।
नंबर 6, पितृ तर्पण। विशेषकर कृष्ण पक्ष में पितरों का तर्पण अवश्य दें। भोलेनाथ कहते हैं, वत्स, इस मास में व्रत, पूजन, स्नान और दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने कुल को तार देता है, आरोग्य, संतति, धन और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित भाद्र मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं भाद्र मास में क्या नहीं करना चाहिए। झूठ और छल, असत्य भाषण, चुगली, अपशब्द और झगड़े से बचे। मांस, शराब, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। किसी जीव की हत्या, हिंसा, कठोर वचन, अपमान से बचे। व्रतों के दिनों में देर तक सोना, भोग विलास, अनावश्यक मनोरंजन न करें। बीच में व्रत या संकल्प तोड़ना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में तर्पण या श्राद्ध की उपेक्षा न करें, वरना पितृदोष पड़ सकता है। प्रिय भक्तों, भाद्र मास में सत्कर्म, भक्ति और सेवा करने से सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि असत्य, हिंसा और तामसिक आचरण से पुण्य नष्ट होता है। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में पौराणिक ग्रंथों के आधार पर श्री विष्णु, श्री कृष्ण और श्री गणेश को प्रिय भाद्र मास, विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी और अनंत चतुर्दशी के कारण अत्यंत पावन है। पितृ तर्पण का मास, इसी मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें तर्पण श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति और आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में व्रत, दान और पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि मन और शरीर शुद्धि के लिए व्रत और स्नान का प्रभाव अधिक होता है। भक्ति, जप, कीर्तन और ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति का संचार होता है। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी के दौरान परिवार एकत्र होकर गणपति की स्थापना और पूजन करता है। पितृपक्ष में परिवार अपने पूर्वजों को स्मरण कर श्राद्ध, भोज और दान करता है, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और आपसी एकता बनी रहती है। स्कंद पुराण भाद्र मास में उपवास, दान और पूजन से अष्टलक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, विष्णु धाम की भी प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, पितृ तर्पण और श्राद्ध से 21 पीढ़ियों तक पितरों की मुक्ति हो जाती है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, भाद्र मास भक्ति, पितृ कृतज्ञता और पुण्य संचय का समय है। इस महीने में किया गया हर सत्कर्म, दान, पूजा 100 गुना फल देता है और जीवन को सुख, समृद्धि और मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे कार्तिकेय, सुनो, इस मास में की गई भक्ति का प्रभाव कैसा होता है। एक समय की बात है, काशी नगरी में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता है। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु सत्यवादी और श्री विष्णु का परम भक्त था। भाद्रपद मास आया तो धर्मदत्त ने संकल्प लिया, मैं पूरे मास उपवास करूंगा, नदी में स्नान करूंगा और श्री हरि का नाम स्मरण करूंगा। वह रोज प्रातः गंगा स्नान करता, पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाता और श्री विष्णु का पूजन करता। भोजन के स्थान पर वह केवल फल और जल ग्रहण करता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर धर्मदत्त के घर पहुंचे और बोले, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे अन्न दो। धर्मदत्त ने उस समय अपने लिए रखे हुए थोड़े से फल और जल उन्हें अर्पित कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप त्याग कर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे धर्मदत्त, भाद्रपद मास में तुम्हारी यह सेवा और व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। इस पुण्य से तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी और अंत समय में तुम मेरे धाम को आओगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और उसी दिन से धर्मदत्त का जीवन सुखमय से भर गया। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी बोले, हे कार्तिकेय, हे कुमार, जो मनुष्य भाद्र मास में स्नान, व्रत, दान और विष्णु पूजा करता है, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। उसकी 7 पीढ़ियां पितृलोक में मुक्त होकर विष्णु धाम को जाती हैं। प्रिय भक्तों,
भगवान शिव जी बोले, हे कुमार, भाद्रपद मास में केवल ब्रह्म पूजा ही नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि भी आवश्यक है। इस मास में मनुष्य को 3 विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, सत्य वचन। नंबर 2, दया भाव। नंबर 3, हरि स्मरण। गुप्त रहस्य। नंबर 1, विष्णु पूजन का फल। जो भक्त श्री विष्णु के चरणों में तुलसी तल अर्पित करता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तुलसी पत्र अर्पण करते समय मंत्र ओम तुलसिये नमः का जप करने से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं पितृ तर्पण की शक्ति। इस मास के कृष्ण पक्ष में किया गया श्राद्ध अन्य समय के श्राद्ध में अनंत गुना अधिक फलदायी होता है। तर्पण के जल में तिल और कुश डालकर अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पुत्र ते सर्व दुखानि नश्यन्तु। अब आता है गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्थी। गणेश चतुर्थी पर व्रत करके गणेश जी को मोदक अर्पित करने से जीवन में विघ्न समाप्त हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी को अनंत सूत्र लाल पीला धागा दाहिने हाथ में बांधने से असीम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, शिव जी बोले, हे वत्स कार्तिकेय, भाद्र मास में जो स्नान जप दान और व्रत करता है वह ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिवलोक में सम्मानित होता है। इस मास में एक दिन का उपवास भी 100 वर्षों के पापों को क्षय कर देता है। और अतः इस मास को भक्ति और पुण्य का संचय मास समझकर आचरण करो। प्रिय भक्तों, एवं धर्म दत्तस्य कथा श्रुत्वा कुमारक भाद्रपद मास्यम महात्म्य लोकेषु दुर्लभम या श्रद्धा पठति वा शृणुयात् च स सर्व पापे विमुक्ता श्री विष्णु पदम गच्छति। प्रिय भक्तों, इस प्रकार हे कार्तिकेय, भगवान शिव कहते हैं, भाद्र मास का महत्व और धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा में मैंने तुम्हें सुनाई। यह महात्म्य संसार में दुर्लभ और पुण्यदायक है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ या श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य प्रथमाध्याय संपूर्ण। श्रवण मात्रेण पापच्य पुण्य वृद्धि आयुरोग्य लाभचा। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा समाप्त हुई। हम आगे की कथा अध्याय 2 कल श्रवण करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।